अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं जमशید। फाइनली 8 साल की मेहनत रंग ले आई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 3 महीनों में 3 टीम्स की मेज़बानी करेगा। पीसीबी ने कौमी T20 टूर्नामेंट करवाने से फिर यू टर्न ले लिया और हॉकी कैंप से निकाले गए प्लेयर्स चंद हज़ार रुपए के लिए तरसने लगे। इन खबरों पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़िशान। जी ज़िशान, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल इधर ये बहुत अच्छी खुशी की खबर है। आज जो चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने सुनाई है, हम काफ़ी अर्से से इसी चीज़ के इंतजार में थे कि कब हमारे मुल्क में क्रिकेट बाहर होती है, क्योंकि जो यहाँ के क्रिकेट रबर हैं वो यही चाहते थे कि किसी भी तरह से कोई भी टीम पाकिस्तान आए, यहाँ पे इस मुल्क में खेले, यहाँ के मैदान आबाद हो, हम अपने स्टार्स को खेलते हुए देखें जिन्हें हमने पिछले 9 साल से मिस किया है, जिनको हमने यहाँ इस मुल्क में खेलते नहीं देखा। हम यही चाह रहे थे कि जो वीरान मैदान है वो फिर एग्जैक्टली वीरान मैदान आबाद है, क्योंकि इसी तरह मुल्क में क्रिकेट बाहर होगी, इसी तरह मुल्क में क्रिकेट वापस आएगी। जो यहाँ नौजवान वो अपने स्टार्स को देखेंगे तो उनमें क्रिकेट खेलने का जज्बा जो है वो बढ़ेगा, और ये हमारे क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छी खबर जो है वो। क्या लगता है कि पीएसएल ने अहम किरदार अदा किया है इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में? बिल्कुल बहुत अहम किरदार अदा किया है। अगर आप देखें तो पीएसएल का जो पहला सीजन था वो बहुत इंतहाई अच्छा गया था, जिसके बाद पीसीबी ने कहा था कि हम PSL 2 का जो फाइनल है वो लाहौर में कराएंगे, और फिर हालांकि लाहौर में एक अंदोलनाक वाक़या हुआ ब्लास्ट हुआ था, लेकिन उसके बावजूद पीसीबी ने जो फाइनल था वो लाहौर में कराया और उससे दुनिया को एक पैगाम गया। जिस तरह डेरन सेमी यहाँ आए, मेडन सेम्बल्स यहाँ पे आए और दीगर प्लेयर्स पेशावर जन्मी के यहाँ आए, उससे एक पैगाम गया दुनिया को कि पाकिस्तान अब के लिहाज से एक अच्छा मुल्क सही मुल्क बनता जा रहा है, और अब हमें टीमें जो है वो पाकिस्तान भेजनी चाहिए, टीम्स को पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है क्रिकेट की दुनिया के इंतहाई अहम मुल्क है और आप उसे दुनिया से बाहर नहीं रख सकते। क्या हमें क्रिकेट वापसी पे अब फोकस करना चाहिए? हमें किस तरह फोकस करना चाहिए इन चीज़ों पे? पीसीबी को क्या अहम कदम उठाने चाहिए? मेरा ख्याल है कि हमें अभी सिर्फ यही वापसी पे फोकस करना चाहिए कि क्रिकेट इस मुल्क में वापस आ रही है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि किस शहर में मैचेज हो रहे हैं, किस शहर में मैचेज नहीं हो रहे। हमें इस बात पे फोकस नहीं रखना चाहिए कि किन शहरों में हो रहे हैं, हमें इस बात पे फोकस रखना चाहिए कि एट द एंड मैचेस जो भी हो रहे हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। एग्जैक्टली सबसे मेन चीज़ यही है कि मुल्क में क्रिकेट वापस आ रही है। हमारा मेन एम यही है कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए। ठीक है, एक एक करके हमें स्टेप्स लेना है। हमने शुरू में स्टेप्स लिए कि लाहौर में मैचेस कराए, अब हम दूसरे मुल्क शहरों में जाना चाह रहे हैं, हालांकि प्लेयर्स नहीं मान रहे, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम अगले साल या उससे अगले साल ये काम कर सकते हैं कि हम कराची में मैचेस रख लें, और अगर टीम राजी होती है तो दीगर शहरों में मैचेस रख लें। अच्छा, ये बात यहाँ पे अहम नहीं है कि किन मुल्क के प्लेयर्स आ रहे हैं, ये बात ज़्यादा अहम है कि फाइनली इंटर प्लेयर्स आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों। एग्जैक्टली यही मैटर करता है कि आपके मुल्क में प्लेयर्स आने चाहिए, क्योंकि वो जो मैसेज लेके जाएंगे, वो जो दूसरी दुनिया को मैसेज वो देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो बड़ी टीम्स के प्लेयर हैं जो यहाँ नहीं आना चाहते उस तरह से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, वो भी देखेंगे कि हाँ पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही है, क्रिकेट बहाल हो रही है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, वो भी आना चाहेंगे। और यही हमारा मैसेज एम है कि हमें पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लानी है, प्लेयर्स को वापस लाना है, और इसके लिए पीसीबी जो भी कदम उठाएगा हम उसके साथ हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी मुल्क में क्रिकेट देखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि पीसीबी किस हद तक सिक्योरिटी के प्लान्स को कंफर्म कर चुका है या सिक्योरिटी अपनी बता चुके हैं कि बिल्कुल ठीक है? आई थिंक पीसीबी के पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात वो हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने भी पीसीबी यकीन दहानी करा दी है कि जो भी टीम्स पाकिस्तान आएंगे उन्हें सजा क्योंकि इनके मैचेस में इश्यूज ये आ रहे थे कि सिक्योरिटी रीजंस आ रहे थे। सिक्योरिटी रीजंस सारे क्लियर हो गए? आई थिंक हाँ बिल्कुल क्लियर हो गए, और मैं ख्याल उनको यकीन दहानी करा दी कि ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। हमने देखा था कि जब पेशावर जन्मी के प्लेयर्स वहीं आए थे उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई थी, उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया था, यहाँ पे डांस भी किए थे, इवन एक पॉजिटिव मैसेज दे के गए थे कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, पाकिस्तान में ऐसी कोई दहशतगर्दी नहीं है। एग्जैक्टली, और यही हमारा बेसिक एम है। जैसे मैंने कहा कि हमें पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लानी है, कोई भी प्लेयर्स आए, कोई भी मुल्क आए, कोई भी टीम आए, डजंट मैटर। अभी ये मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ मुल्क में क्रिकेट वापस लानी है, अपने मुल्क के जो मैदान है आबाद करने हैं। उसके बाद फिर अगले स्टेप्स ये होंगे कि कौन सी टीम्स आती हैं, कौन से प्लेयर्स आते हैं, ये ज़्यादा अहम था। अगर हम क्रिकेट की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो जो हमारा नेशनल T20 टूर्नामेंट हो रहा था, पीसीबी ने वो पोस्टपोन कर दिया। पीसीबी ऐसे यू टर्न्स बार बार क्यों ले रहा है? यही हमारा इल्म है कि पीसीबी का में ये चीज़ देखने में आती है कि जनाब पीसीबी जो है वो पहले एक इवेंट कराने का ऐलान करता है, फिर सडनली कुछ होता है और फिर अचानक पीसीबी कहता है ओह ये तो गलत हो गया, हम इसे पोस्टपोन कर रहे हैं। तो ये पीसीबी को पहले सोच रहना चाहिए कि आप कुछ चीज़ देख, आपको प्लानिंग होती है, चीज़ नाम प्लानिंग किसी चीज़ का आपको प्लान करना चाहिए पूरा है कि आप एक इवेंट कराने लगे तो उसके लिए आपको डेट्स चाहिए होंगे, आपको प्लेयर्स चाहिए होंगे, आपको मैदान चाहिए होंगे, आपको सिक्योरिटी की रीजन हो सकती हैं, तो ये पीसीबी को पहले ही सोच लेना चाहिए। नहीं, जो लोग ये डिसीजन लेते हैं पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनसे सवाल जवाब करने वाले या उनसे पूछने वाला कोई नहीं है? बिल्कुल यही लग रहा है। अब हम अलमिया का पीसीबी में जिस तरह हम पहले भी ये कह चुके हैं कि नजम सिटी को पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया है, उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने ज़िंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेली है, उनको कुछ नहीं पता होगा।
वो यहाँ पे चेयरमैन पीसीबी रखे हैं, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी किसी भी अपने बोर्ड के ऑफिसर को उठा के ये कह सकते हैं कि तुम ये गलत क्यों कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है वो बोर्ड ऑफिसर आप एग्जैक्टली जब आपके ऊपर जो टॉप टियर है वही सारा खराब होगा तो फिर नीचे आपके कोई सवाल जवाब हो ही नहीं सकता, और यही हम देख रहे हैं पीसीबी में होते हुए। क्या ये फैसला मिकी ऑर्थर को रेस्ट देने के लिए तो नहीं किया गया? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि शायद मिकी ऑर्थर ने रिक्वेस्ट की होगी कि जनाब मुझे वापस ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो जरा मुझे भी आराम की ज़रूरत है, तो शायद पीसीबी ने ये सोचा कि ठीक है आप भी जरा ऑस्ट्रेलिया में सैर सूर कराएं, हम भी जरा ईद मना लेते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है इस बारे में, और शायद ये फैसला हुआ होगा कि जनाब ठीक है अब हम ये नेशनल टी जो है इसको हम आगे ले जाते हैं, आगे रेस उड़ा देते हैं। फिटनेस टेस्ट के लिए प्लेयर्स वापस बुला लिए गए हैं इंग्लैंड से, जो कि वहाँ पे अभी लीग खेल रहे हैं। किस अक्लमंद ने ये फैसला किया कि लीग खेलते हुए प्लेयर्स का दोबारा फिटनेस टेस्ट करवाना है? यही हमारी वही बात है कि ये क्रिकेट का हमारी अलमिया के आप ये देखें कि ये मतलब पूरी दुनिया में जानी मानी बात है कि जनाब जब भी कोई खिलाड़ी लीग खेलने जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके वहाँ फिटनेस टेस्ट हुआ, ऑटोमेटिकली वहाँ पर खुद लीग देगी उसके फिटनेस की फिट है कि नहीं, ऑब्वियसली पे कर रही है तो वो टेस्ट उसके देगी, तो ऑटोमेटिकली फिट होगा तो वहाँ मैच खेलेगा। तो ये अब किसी भी को जाएगा अगर वो वहाँ हैं तो इसका मतलब वो फिट है तो वो वहाँ लीग खेल रहे हैं, तो इसके लिए आपको फिटनेस टेस्ट लेने की क्या जरूरत है? आपकी फिटनेस में ऐसा निया क्या है? आप कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे जिससे उनकी फिटनेस पता लगेगी? ऐसे कौन है पीसीबी में जो ये फैसले करते हैं? ये वही टॉप टियर है जो वहाँ बैठी हुई है पिछले 50 साल से, शायद वो बूढ़े हो गए लेकिन उनको भी समझ नहीं आई, ये वो जान के समझना नहीं चाहते हैं। क्या लगता है जो नजम सेठी हैं वो इन चीज़ों को चेक कर पाएंगे नए चेयरमैन होने के नाते? आई डोंट थिंक वो चेक कर पाएंगे, क्योंकि वो माशाल्लाह जिस तरीके से उड़ के खुद आए इस पीसीबी में, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो ये चीज़ चेक कर पाएंगे कि वहाँ पे कैसा काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा, क्योंकि उनके साथ जो टीम आई है वो भी पुरानी वही सारे पुराने बाबे हारून रशीद और इस तरह के लोग जो 30 साल से आज तक कुछ नहीं किया लेकिन बैठे हुए, तो वो इस तरह का कोई काम नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो पीसीबी की बहाली पीसीबी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फेडरेशन में तो बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं, इसी तरह हॉकी फेडरेशन के भी कुछ मसले सामने आ रहे हैं। हज़ारों रुपए करोड़ों रुपए की ग्रांट होने के बावजूद प्लेयर्स को चंद हज़ार रुपए नहीं दे पा रहे, क्या मसला है? ये पीएचएफ जो है ये माशाल्लाह अब हालांकि पीएचएफ के दावे तो बढ़े हैं कि जनाब हम अब मुल्क में हॉकी रिवाइव करना चाहते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो नज़र नहीं आ रहा हमें ऐसा कोई काम कि जनाब हम बाकी हॉकी रिवाइव करना चाहते हैं। अभी हम वर्ल्ड हॉकी लीग में बुरी तरह आ रहे हैं, उसके बाद हमने अपनी सारी प्लेयर्स चेंज कर दी कि जनाब ये प्लेयर्स निकम्मे निकट्टू हैं, अच्छा प्लेयर निकम्मे निकट्टू हैं, तो जो आपकी टॉप प्लेयर बैठी हुई है वो किस काम की? अगर वही प्लेयर्स नहीं पिक कर सकेगी कि जनाब हमें कौन से प्लेयर्स खिलाने चाहिए थे और कौन से नहीं, तो असर एहतसाब तो फिर उनका भी होना चाहिए कि जरा उनको भी निकाला जाए, उनसे पूछगिछ कीजिए कि जनाब आप भी सैलरियाँ ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे यही होता है कि जनाब जो नीचे वाले जिनको 10-12 हज़ार रुपये देने होंगे उनको भी नहीं दिए होंगे 12 हज़ार रुपये के, 12 हज़ार रुपये किसी करोड़ों रुपए की ग्रांट मिलती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, उसके बावजूद इतने छोटे छोटे मसले जो आ रहे हैं इन पे कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, और हम देखते हैं कि जिस तरह पीसीबी में हमारे मैनेजमेंट के प्रॉब्लम है तो ज़ाहिर है पीएचएफ का हाल तो उससे ज़्यादा बुरा है, तो मैनेजमेंट के प्रॉब्लम हर जगह है, और यही हमारा अलमिया है कि वो हॉकी जिसमें हमने एक वक्त में दुनिया पर राज किया था, अब ऐसा लग रहा है कि शायद हम पता नहीं अगर 10 साल भी किसी वर्ल्ड इवेंट के अंदर इवन सेमीफाइनल भी खेल पाए तो ये कामयाबी होगी, और ये हमारा यहाँ हॉकी का हिस्सा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की इस फैसले की वजह से बढ़ते हुए कौमी खेल को नुकसान नहीं पहुंच रहा? बिल्कुल, पहले ही हमारे हॉकी की जो हालत है वो हम सब जिस तरह से हम दुनिया में जलील हो रहे हैं हॉकी के अंदर, हमें नजर आ रहा है कि हमारी हॉकी कहीं पे दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही। हम इवन जो ब्रिटेन और कनाडा जैसी टीमों को हम बहुत आसानी से हरा दिया करते थे वो हमसे बहुत आगे हैं। अब तो मुझे लग रहा है शायद किसी दिन हम अंग्रेज ओमान से भी हार जाएंगे जिस तरह के हमारे हालात जा रहे हैं। तो ये तो मतलब हॉकी के जो हालात है इस मुल्क में, इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि हमारा कौमी खेल होने के बावजूद हम उसमें इतना पीछे हैं। एग्जैक्टली, और यही पीएचएफ को सोचना चाहिए कि अगर आप अपने कौमी खेल को नहीं बचा सकेंगे तो फिर आप किस काम के लिए वहाँ बैठे हुए, किस काम की आप तनख्वाह ले रहे हैं। तो वही बात है कि उन्हें खुद थोड़ी शर्म हुआ कर लेनी चाहिए, इस काम खुद ही इस पे काम कर लेना चाहिए। इससे पहले कि हॉकी जब हमारी बिल्कुल ही दुनिया भर के ममालिक में अपनी कौमी खेल को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक अलमिया खेल है कि हॉकी बहुत बुरी तरह निगलेक्ट होता है और लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि हमारी कौमी खेल पे फोकस किस तरह करना है। एग्जैक्टली, और यही चीज़ है कि एक तो खैर हमारे यहाँ माशाल्लाह क्रिकेट की वजह से हॉकी उतनी शायद देखी भी नहीं जाती, वो भी प्रॉब्लम है, और की जाती थी तब तो जो देनी चाहिए कौमी खेल, बिल्कुल देनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का भी काम है कि तवज्जो देनी चाहिए हॉकी के ऊपर, क्योंकि जाहिर है हमारा कौमी खेल है, हमने उसमें ज़्यादा हासिल कर रखे हैं। तो अब ये काम जो है ना उनका, ये पीएचएफ अब ये काम जो है ना किया जाए। चलिए हम दुआई कर सकते हैं कि पीएचएफ को ये ख्याल आ जाए कि उन्होंने अपनी कौमी खेल पे तवज्जो किस तरह देनी और चीज़ें मैनेज कैसे करनी है। एग्जैक्टली, हम भी यही दुआ करेंगे। बिल्कुल जी नाज़रीन, तो आज के स्पोर्ट्स राउंडअप से बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।